and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान एज अ स्टेट जो एक स्टेट का स्ट्रक्चर होता है, जिसको बहुत सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो थिंक ऑफ इट एज अ ट्रायंगल, जिसमें टॉप पे जुडिशरी होती है, एक कॉर्नर पे लेजिस्लेचर होता है और दूसरे कॉर्नर पे एग्जीक्यूटिव होती है। जुडिशरी टॉप पे रहते हुए जो एक फंडामेंटल डॉक्ट्रीन है या जो एक फाउंडेशन है एक स्टेट की, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर वॉच डॉग का किरदार अदा करती है। वॉच डॉग क्या करता है? इट मेक्स श्योर कि कानून में, लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ है, जो बाकी के इदारे हैं वो उसके दायरे से बाहर ना निकलें, और जो लोग हैं जो असल में कस्टोडियंस हैं ऑफ द स्टेट, उनके राइट्स कहीं पे भी मुतासर ना हो रहे हों। जहाँ कहीं भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, जिनको मुतासर हो रहे होंगे, वहाँ पे जुडिशरी को इख्तियार है कि वो इंटरवीन करे एंड इट मेक्स श्योर कि कहीं भी किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो रही हो। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन कि स्टेट रनिंग कैसे होती है, उसमें जुडिशरी क्या करती है, और अगर उसमें लेजिस्लेचर का किरदार देखा जाए तो आप समझे लेजिस्लेचर इज़ योर पार्लियामेंट, कौमी असेंबली एंड सेनेट, और एग्जेक्टिव उसी में से निकल के आपके चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो एक एग्जेक्टिव ब्रांच बनाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी आती है, जो डे टू डे रनिंग करती है, वो इसके सबऑर्डिनेट लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेट लेवल पे काम करते हैं। वो इंस्पिरेशन लेते हैं फ्रॉम द जुडिशरी, वो गाइडेंस लेते हैं फ्रॉम द जुडिशरी, एंड बाय जुडिशरी आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो टॉप पे जो सुप्रीम इदारा है किसी भी स्टेट का, दैट इज द जुडिशरी, क्योंकि वो कस्टोडियन होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वक्त यूँ मालूम होता है कि हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पे ये एक कैरेक्टर रहा है, पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कि ये इदारों को आमने सामने ले आते हैं। इस वक्त ना सिर्फ ये कि लोगों को और इदारों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, महाज आराई की सियासत कर रहे हैं, जुडिशरी को डिवाइड कर रहे हैं, बल्कि जो लास्ट स्टेप है, जिसको मैंने फाउंडेशन ऑफ द स्टेट कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। और उसको इस दफ़ा चैलेंज कोई सड़कों पे सिर्फ तकरीरों से नहीं कर रहे, वो तो बात बहुत पीछे रह गई। इस दफ़ा पार्लियामेंट के ज़रिए से कर रहे हैं। और किसी भी डेमोक्रेसी में ये अनथिंकेबल है कि आपकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रही हो और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रही हो अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। जो इंतखाबात को रोकने के लिए पार्लियामेंट को ढाल बनाया है गवर्नमेंट ने, उसके हवाले से आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन के लिए जो फंड्स का मामला था उसको पार्लियामेंट में भेजने की मंजूरी दी थी कल, और ये अनप्रेसिडेंटेड था कि संडे को भी ये इजलास हो रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस इजलास में पंजाब इलेक्शंस के लिए फ़ंड से मुतल्लिक समरी पेश की गई, और ये याद रखें कि सारा फोकस सिर्फ पंजाब इलेक्शंस पे है। इस वक्त केपी इलेक्शंस पे कोई बात नहीं हो रही, हालांकि साइमल्टेनियसली इनकी असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी और उस हिसाब से ही इनके इकट्ठे 90 डेज़ के अंडर इलेक्शंस होने ज़रूरी भी थे, लेकिन बिकॉज वी ऑल नो कि पावर सेंटर कौन सा है, वो पंजाब है, तो इसलिए सारा जोर उस पे लग रहा है। जो वजारत ख़जाना है उसने गुज़श्ता रोज़ के जो काबीना इजलास था उसमें फ़ंड्स से मुतल्लिक समरी आज काबीना इजलास में पेश की और काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी। समरी की जो काबीना से मंजूरी हुई है, अब उसके बाद पंजाब में इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जारी करने से मुतल्लिक फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी। दिस इज़ वेयर आई एम सेइंग कि ये लोग पार्लियामेंट को यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि किसी एक फ़र्द वाहिद के ऊपर, किसी एक पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम ना लग सके या कंटेम्प्ट ना लग सके कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। ये शहबाज शरीफ को सेव करने की गेम भी कही जा सकती है कि वो वज़ीर आज़म है इस वक्त, अगर वो इसमें पर्सनल लेवल पे चीज़ें इनिशिएट करेंगे, वज़ीर आज़म हाउस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन्वॉल्व होगा, तो वो कंटेम्प्ट के मुर्तकिब करार दिए जाएंगे। तो उन्होंने उसका सेफ वे ये निकाला है कि जिस तरह पीडीएम सारे एक दूसरे की बी टीम बन के इकट्ठे होकर गवर्नमेंट में बैठ गए हैं, उसी तरह जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव करनी है वो भी सब मिल के करेंगे। ये शॉर्ट टर्म में तो शायद इन सबको कुछ सर्व कर जाए, लेकिन ये मूव इनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उसको डेफिनेटली फॉरएवर बर्न करेगी, और इट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन इफ आई मे से दैट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया है और ये मामला बिल की सूरत में पार्लियामेंट में आएगा।
बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। मनी बिल इसको कहा जा रहा है। इसहाक डार ने इसको पेश किया और मामूल की कार्रवाई का एजेंडा बना के इसको पेश किया गया और फिर एजेंडा मुअत्तल कर दिया गया। बाद में जुमेरात को दिन 2 बजे तक इजलास को मुलतवी कर दिया गया। सो डिले टैक्टिक्स आर कंटिन्यूइंग एज वेल। बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है और मनी बिल सेनेट में पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सेनेट अपनी तजावीज़ दे कि हम इंतखाबात कैसे कराएं। इसकी बैकग्राउंड ये है क्योंकि इन लोगों ने तो इलेक्शंस कराने ही नहीं थे, तो इसलिए इस फिस्कल ईयर के बजट में इलेक्शंस का बजट रखा ही नहीं गया था। इससे ये पता चलता है इट वाज ऑल प्री प्लान्ड कि इलेक्शंस नहीं कराने। और इनकी ये मूव, वाई दे वर सो डेस्परेट कि इमरान खान असेंबलीज डिसॉल्व ना करें, दैट वाज बिकॉज दे ऑलवेज हैड अ प्लान कि ये कम से कम 2 साल गवर्नमेंट में बैठे रहेंगे। तो ये सब कुछ अगर कोई ये समझता है कि डे टू डे बेसिस पे प्लान करके किया जा रहा है तो ये गलत है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 1 साल पहले जब आया था उसी वक्त ये तय कर लिया गया था कि आने वाले साल में इलेक्शंस नहीं होने। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त कराने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर ताहिर बजिंजो ने पेश की और उसमें डिटेल्स ये लिखी हुई थी कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, लेकिन तमाम इंतखाबात बैक वक्त होने ज़रूरी हैं। एक तरफ तो 50 साल पूरे हो रहे हैं आईने पाकिस्तान को और गवर्नमेंट उसको सेलिब्रेट कर रही है और साथ साथ आइन शिकनी कर रही है। पता नहीं ये किस तरह की सेलिब्रेशंस हैं जो मनाजिर आज हमने कौमी असम्बली में देखे, जिसमें काजी फायज़ ईसा एक सिटिंग जज शरीक थे। अगेन इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड और मुझे नहीं मालूम इतनी हिम्मत काजी फायज़ ईसा में एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज समवन हु हैज़ टू होल्ड हिज पब्लिक ऑफिस सो हाई बिकॉज जुडिशरी इज सुप्रीम, वो कैसे चल के पार्लियामेंट के फ्लोर पे आ गए जहां सियासी तकरीरें हो रही थी। किस तरह वो बार बार डिफेंसिव होकर ये कहते रहे कि मेरा ख्याल था यहाँ पे सियासी तकरीरें नहीं होंगी, यहाँ पे सिर्फ आइन डिस्कस होगा। लेकिन ऑफ कोर्स ना वो बच्चे हैं ना हम बच्चे हैं, वहाँ पे सियासी तकरीरें ही होनी थी। और अपने साथ बिठा के आसिफ अली जरदारी ने बिल्कुल अपने साथ उनको बिठाया हुआ था। गवर्नमेंट ने जुडिशरी को ये मैसेज दिया है कि इस वक्त जो डिविसिव पॉलिसीज और जो डिविसिव पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं टू सिक्योर आवर इंटरेस्ट, उसमें काजी फायज़ ईसा इज पार्ट ऑफ अस। और आज इस तरह का जो कॉन्डक्ट होता है ऑफ अ जज, अगर किसी में हिम्मत हो तो इसको चैलेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे तो जजेस का जो कॉन्डक्ट होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं कह रही हूँ, वो हमेशा ये देखा जाता है कि उनके फैसलों में उनका कॉन्डक्ट कैसा था, क्या उन्होंने लॉ को मद्देनज़र रखा, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखा, तो वो फैसलों के मुताबिक कॉन्डक्ट कहा जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू द कॉन्डक्ट ऑफ अ जज जो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से निकल कर पार्लियामेंट के फ्लोर पे आ गया, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गया, तो यहाँ पे उसका पर्सनल कॉन्डक्ट भी मैटर करता है। और उसके बाद वो कितने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, कितने पार्टिजन हो गए हैं, वो तो हम कुछ अरसे से देख ही रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन केस की समाअत करने वाले बेंच को पहले समाअत करने से रोका, फिर उनका जो एक क्यूरेटिव रिव्यू था उसको डिले किया गया, उसके बाद हमने देखा कि वो पार्लियामेंट पे आ गए। तो देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन कि उनकी एसोसिएशन है विद द सिटिंग गवर्नमेंट। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होती और पार्लियामेंट में उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस साहब आके बैठ जाते। सो ये जो सेलिब्रेशन ऑफ द 50 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये आज उसके लिए ब्लैक डे था बेसिकली। मे बी ए हैंडफुल ऑफ पीपल इसको सेलिब्रेट कर रहे हों, इसको कोई बहुत अपना एक तमगा समझते हों, क्योंकि बज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही आइन बनाया था, लेकिन आज जो वो उस आइन के साथ सलूक कर रहे हैं, दैट इज़ अ डार्क हिस्ट्री। इसके अलावा यूँ लगता है कि सियासत, मईशत, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, हर चीज़ को लेके जो सियासत की जा रही है और जो जुडिशरी को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, इन सब में से कोई ऐसा एक रिव्यू बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे इनको कोई शहादत का मनसब मिल जाए, कोई ऐसा नैरेटिव मिल जाए जिसको लेटर ऑन ये यूज़ कर सकें कि हमने तो बहुत कोशिश की थी, सिस्टम ने हमारा साथ नहीं दिया, या सिस्टम ने इमरान खान का बहुत साथ दिया, एंड यू नेम इट। आपको पता है बेंच फिक्सिंग से ले कि ये हर तरह के इल्ज़ामात लगाने के कायल हैं।
चीफ जस्टिस को मुस्तफ़ी होने तक का भी कह चुके हैं ये। तो ये सारा जो एक केओस क्रिएट कर रहे हैं, देयर इज़ अ मेथड टू दिस, और इसको सोचे समझे तरीके से अप्लाई किया जा रहा है ताकि बाद में हम ये कह सकें कि हमारे साथ फ़लाँ मौक़ों पर ये ज़्यादती हो गई थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पैनामा केस में जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई, उस वक्त तो उनके पास चैलेंज करने के लिए कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे। आज हर कोई उनकी पार्टी में से वकील, जजेस चीख के कह रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी। बहुत ही आज का दिन मेरे ख्याल है उन लोगों के लिए जो समझते हैं स्टेट क्राफ्ट को और सेंसिटिविटी ऑफ दीज ऑप्टिक्स, उनके लिए बहुत मुश्किल दिन था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन भी अपना पूरा हिस्सा डाल रहा है इस सारे मामले में, अपने इख्तियारात को। कहाँ तो वो इमरान खान के ऊपर हर तरह की जजमेंट देते रहे हैं और उनको मुस्तकिल कहीं दहशतगर्द साबित करने की कोशिश करते रहे हैं, कहीं तोशाखाना केस, कहीं कोई केस, और बिल्कुल एक्ट करते रहे हैं एज अ ट्रायल कोर्ट। वहाँ पे वो कम्प्लीटली कंप्लेसेंट हैं इन दिस कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें इलेक्शन नहीं कराना चाहते। वो इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को ख़त लिख दिया है। वो चाहते हैं उनको बाइख्तियार बनाया जाए, और बाइख्तियार बनाने से यहाँ मुराद ये है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन की से हो इन द मैटर्स ऑफ द इलेक्शंस, सदर का कोई अमल दखल ना हो। इसके अलावा उन्होंने इंतखाबी तारीख का ऐलान और पोलिंग डे आगे बढ़ाने का इख्तियार भी मांगा है। इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 में तरमीम की सिफारिश कर दी है। सदर ममलिकत के बजाय सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही जनरल इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान करने का मजाज होगा। तो दिस इज़ ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जिस तरीके से सहूलतकारी एक दूसरे की इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट कर रहे हैं, इसका नुकसान मेरे ख्याल है आगे जाके इन सब पार्टीज़ को उठाना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क में सभी इदारे और शख्सियात इमरान खान को रोकने पे बिल्कुल मुत्तहिद नज़र आती हैं, लेकिन बात यह है कि मेरी एक बहुत जुडिशरी के मोतबर शख्सियत से बातचीत हो रही थी जिसमें मैंने उनसे कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब जुडिशरी या कोई चीफ जस्टिस कोई फ़ैसला देते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराना गवर्नमेंट का काम होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि असल में उन फैसलों को इम्प्लीमेंट कराना लोगों का काम होता है। उस मुल्क के लोग उन फैसलों की ओनरशिप लें जिसका डायरेक्ट ताल्लुक उनके पर्सनल राइट से है, उनके फंडामेंटल राइट से है, एंड दे हैव टू मेक अ मूव कि गवर्नमेंट्स उनकी बात सुनने पे मजबूर हो जाएं। ये बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ पे तो सूटेबल बात लगती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसकी बिल्कुल हल्की सी एक उम्मीद की झलक इसलिए नज़र आती है बिकॉज लोग अभी बहुत सेंसिटाइज हो गए हैं। लोगों को समझ आ रही है इन मैटर्स की। अगर बहुत निटी-ग्रिटी में नहीं समझ आ रही तो कम से कम प्राइमा फेशिया ऑप्टिक्स में चीज़ें कितनी गलत हो रही हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इलेक्शंस की क्या अहमियत होती है, ये सब समझ आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन जो इख्तियारात मांग रहा है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, जैसे मैंने अभी बात की, अगर वो उस पर बात करते, डिजिटल सेंसस हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह ई वोटिंग पे बात हुई थी तो वो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। और भी जो रिफॉर्म्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के लिए तजवीज़ की थी पीटीआई गवर्नमेंट ने, उनमें से किसी चीज़ पे बात नहीं हो रही। अगर बात हो रही है तो सिर्फ मुस्तकबिल में एक ऐसा इलेक्शन कमीशन तरतीब देने के लिए जो बिल्कुल ऑटोनमस हो, जिसको सदर या कोई और डिक्टेट ना कर सकता हो, किसी और की से ना हो, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज के सिर्फ एक शख्स को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंट्रोल किया और इंतखाबात अपने हाथ में ले लिए। इसी तरह अगर आगे चलें तो प्रेसिडेंट्स की अगर बात करें कि क्या आज तक किसी सिटिंग जज ने पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट की जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें हिस्सा लिया है, तो मेरा ख्याल है इसकी सिर्फ एक एग्जांपल आती है मेरे सामने, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली थे। उन्होंने बेंचेस पे बैठ के सिर्फ तकरीरें सुनी थी और की भी थी, लेकिन उनको भी जिन अल्फाज में याद किया जा रहा है वो कोई इतना मुनासिब नहीं है। अब जब सियासी तकरीरें हो रही थी तो काजी साहब वहाँ से वॉकआउट ही कर जाते कि मुझे किसी ने गलत बताया था कि यहाँ पे सियासी तकरीरें नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने 3 दफ़ा एक्सप्लेनेशन दी कि मैं यहाँ पर सियासी मामलात में मुदाखलत के लिए नहीं आया, और आखिर में राजा परवेज़ अशरफ को भी ये कहना पड़ा कि मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर सियासी मामलात पे गुफ्तगू करने नहीं आए थे।
इसके अलावा चीफ जस्टिस समेत 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, इनके खिलाफ शिकायत दायर की गई हैं, जबकि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक और शिकायत दायर करा दी गई है। और जिन्होंने शिकायत दायर की है वो सलमान डोगर एडवोकेट हैं। वो कहते हैं कि सूबाई इंतखाबात केस में जजेस ने मिसकॉन्डक्ट किया है। ये याद रखें कि जजेस का मिसकॉन्डक्ट मैंने पहले भी कहा, अगर तो डायरेक्ट किसी तरीके से इफ़ेक्ट करता हो ऑफ द ग्रेटर गुड या फिर फंडामेंटल राइट्स या एक मुल्क के चलाने के निज़ाम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अगर वो उसके ख़िलाफ़ हो तो चीफ जस्टिस को कोई दूसरे जजेस लिख सकते हैं कि आप इसको रिव्यू करें काइंडली। उसका एक बड़ा डिग्निफाइड तरीका है। ये आज तक नहीं हुआ कि क्योंकि एक फ़ैसला पसंद नहीं आया तो उन जजेस को ना सिर्फ रिडिक्यूल किया गया हो, उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाई गई हों, बल्कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कर दी गई हो। ये भी फर्स्ट प्रेसिडेंस है और ये भी अगेन नून लीग की बी टीम्स और नून लीग मिल के कायम कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि क्या इन जजेस की कोई लंदन में खुफिया जायदादें निकल आई हैं, क्या इनके कोई टीटी स्कैंडल्स निकल आए हैं, इन्होंने कोई मिसकॉन्डक्ट किया है, जिस तरह इमरान खान के ऊपर जिस तरीके के इल्ज़ामात लगे हैं वो सारे ले आए, क्या इन जजेस ने उनमें से कुछ किया है, इसका शायबा भी कहीं है। इसके अलावा इलेक्शन कराने का हुक्म अगर आइन के मुताबिक दिया गया है तो उसमें मिसकॉन्डक्ट कहाँ से आ गया। ये सारे वो सवाल हैं विच विल हॉन्ट दिस गवर्नमेंट फॉरएवर। ये 1 साल डिले कर लें, 2 साल डिले कर लें, ये खुद अपने ताबूत में एक आखिरी कील ठोक रहे हैं बार बार। तोशाखाना केस में गवर्नमेंट फिर फंस रही है। इनके पास जो इन्होंने आज अदालत में कहा है वो ये कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है 1997 से लेके 2001 तक का, जो कि जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि आपके पास होना चाहिए ये रिकॉर्ड, यू आर द गवर्नमेंट, कहाँ है रिकॉर्ड इसका। जिस पर उन्होंने कहा कि 47 से 2001 तक का जो तोशाखाना का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप रिकॉर्ड लेकर आएँ और फरीकैन को 17 अप्रैल के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने ये केस बड़ा एग्रेसिवली परस्यू किया था अगेंस्ट इमरान खान। शायद ये सोचा नहीं था कि उनसे भी पूछा जा सकता है या रिकॉर्ड अगर सामने आ गया तो ये बात खुद ही खुल के सामने आ जाएगी कि सारे ही इस गंगा में हाथ धोते रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स जिनको मैं सिर्फ कारमा कह सकती हूँ कि ये कुदरती तौर पे जो कर रहे हैं वो इनके सामने आता जा रहा है। अदरवाइज़ इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी एक नेशनल एम्बैरसमेंट में, और दुनिया में जहाँ जहाँ ये ख़बरें जा रही हैं और जैसी जैसी ख़बरें लग रही हैं दुनिया के प्रेस में वो बड़ी एम्बैरसिंग हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मैंने बात की कि उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है, तो उसके हवाले से खबर ये है कि इंतखाबात की तारीख के लिए स्पीकर KP ने असेंबली की दरख्वास्त दी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ात लगा के वापस कर दी है। अगेन डिले टैक्टिक्स। इसके अलावा आइन की गोल्डन जुबली की तकरीबात मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने बहुत धुआंधार तकरीर की और आज वो धुआंधार तकरीर कर रहे थे। कल बिलावल भुट्टो डांट रहे थे, पता नहीं किसको, अवाम को डांट रहे थे कि मैं आप सबको देख लूँगा। वो भी एक बज़ाहिर ऐसा एक ऑप्टिकली धमकी आमेज़ क्लिप है जो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, और सिर्फ तरस ही खाया जा सकता है कि एक मैच्योर इंसान जिसको मौका मिला है कि उसके पास पॉलिटिकल लेगेसी भी है, उसके पास पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स पूरे हैं जो पाकिस्तान में सियासत करने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसको जो भी फीड किया जा रहा है वो उसको उसी तरह आगे फ्लोट कर रहा है। तो जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है फॉर हिमसेल्फ कि मैंने अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, वो फ्यूचर में कौम को क्या लीड करेगा। सो इमरान खान के लिहाज से खबर ये है कि 2 मुकदमात में 11 अप्रैल और 7 मुकदमात में 12 अप्रैल को उनको तलब कर लिया गया है। इमरान खान को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पेश होने की हदायत की गई है। थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन बिकॉज मैंने शुरू में कहा कि जो बिल्कुल हमारा फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है स्टेट का, उसमें जुडिशरी टॉप पे है,
बिकॉज दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारी उम्मीदें कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारी जुड़ी हुई हैं और आइन ही बालातर है, इससे ऊपर कोई शख्स नहीं है। और चीफ जस्टिस अभी तक हमें फर्म नज़र आते हैं, बिकॉज अगर इंसानी शक्ल में कोई कस्टोडियन ऑफ द जुडिशरी है तो वो चीफ जस्टिस साहब हैं। द होल नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड विद देम। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है हर एक को समझ आ रही है, नज़र आ रही है। देखना ये है कि और कितने किरदार एक्सपोज होते हैं। आई विल सी यू टुमारो।